साहिबगंज के राजमहल थाने के खास टोला गांव में कल हुए बम धमाके के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सील कर सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। जांच के लिए भेजा गया है। बम धमाके में 7 बच्चे घायल हुए थे जिनका इलाज चल रहा है। बच्चा लोग सब खेल रहा था। घर के सामने को टूटा फूटा हुआ पुराना घर है, वहाँ सब खेल रहा था और अचानक से मतलब कुछ तो वहाँ ब्लास्ट हुआ बम की तरह। बस सब सात बच्चा था वहाँ, सातों के सातों जख्मी। इसमें आपको चतरा में देखा हथियारबंद बदमाशों का आतंक। आईएसजी कंस्ट्रक्शन कंपनी में मचाया तांडव, एक पोकलिन मशीन को किया आग के हवाले। भागलपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद, एक युवक की गोली मारकर हत्या। अज्ञात अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम, पुलिस कर रही जांच। नालंदा में मामूली विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, 2 परिवारों के 6 सदस्य जख्मी। नाला बंद करने को लेकर हुआ था विवाद, सूचना के बाद पुलिस कर रही जांच। गया में युवती के साथ छेड़खानी मामले में कार्रवाई, 24 घंटे के अंदर 2 आरोपी गिरफ्तार। छेड़खानी का वीडियो हुआ था वायरल। गया में बीजेपी नेता के आवास पर बम से हमला, 2 अज्ञात बदमाशों ने आवास पर फेंका बम, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। धनबाद में अस्पताल के सफाई कर्मी पर जानलेवा हमला, पड़ोसी ने धारदार हथियार से किया हमला, घायल का गंभीर स्थिति में चल रहा है इलाज। नालंदा के भागन बीघा उप इलाके में 50 गांव में एक युवक के खुदकुशी करने का मामला सामने आया। युवक अपने चेहरे और बाल से काफी चल रहा था परेशान। मुजफ्फरपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने छापेमारी कर शराब माफिया लालू राय को किया गिरफ्तार। शराब माफियाओं में सबसे बड़ा नाम है लालू राय, काफी दिनों से पुलिस की रडार पर था लालू राय, पुलिस ने उसके घर से किया गिरफ्तार। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब की तस्करी जारी, पूर्णिया में शराब तस्कर अब दूध की आड़ में कर रहे शराब की तस्करी। पुलिस ने गश्ती के दौरान सुधा मिल्क के वाहन से 1182 लीटर बियर बरामद की। पुलिस को चकमा देकर वाहन चालक फरार, पुलिस ने वाहन को किया जब्त। खूंटी में पुलिस ने कार से बरामद किया 106 किलो गांजा, सड़क हादसे के बाद भाग रहा था कार सवार, पुलिस ने मौके से 2 गांजा तस्करों को किया अरेस्ट। अरवल के कोडरा बाधार में मिला युवक का शव, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। मंगलवार की देर शाम घर से बुलाकर ले गए थे दोस्त, पुलिस ने एक दोस्त को हिरासत में लिया। छपरा के मशरक के बंगरा में संदिग्ध अवस्था में विवाहिता का शव बरामद, कमरे में पड़ा मिला महिला का शव, विवाहिता के ससुराल वाले घर छोड़कर फरार, पुलिस मामले की कर रही जांच। कटिहार में एक पोखर में मिला ज्ञात शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अहमदाबाद प्रखंड के बैदा पंचायत के महानंद बांध के पास से शव बरामद किया गया। जमशेदपुर के मानगो पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने एक फ्लैट से डकैती की घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे 3 अपराधियों को दबोचा, एक फरार। अररिया में नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचा टोला सेवक ने शिक्षकों के साथ की मारपीट, नशे में धुत होकर स्कूल में किया जमकर हंगामा, पुलिस ने आरोपी टोला सेवक को किया गिरफ्तार। रोहतास में पेड़ से लटका मिला एक युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शादी समारोह में गया हुआ था पूरा परिवार। रांची के प्रोजेक्ट भवन में हो रही हेमंत कैबिनेट की बैठक खत्म, कैबिनेट की बैठक में 39 प्रस्ताव पर लगी मुहर, बैठक में सभी मंत्री और अधिकारी रहे मौजूद। झारखंड उत्पाद अधिनियम सेवा संवर्ग नियमावली में संशोधन, विशेष शाखा में आरक्षी के पद पर नियुक्ति नियमावली में संशोधन, जंगली जानवरों से होने वाली क्षति पर मुआवजे में संशोधन किया गया। कैबिनेट बैठक में मुआवजे की राशि को 1.5 लाख किया गया, साधारण घायल होने पर दी जाएगी 25,000 की राशि, अगर जानवरों से मकान क्षतिग्रस्त हुआ तो मिलेंगे 1,25,000। एसीबी में स्वीपर और माली के मानदेय में बढ़ोतरी पर मुहर, झारखंड पुलिस अवर निरीक्षक सेवा नियमावली 2016 में संशोधन की स्वीकृति, झारखंड में कार्यरत CIAT स्कूल के मासिक मानदेय में बढ़ोतरी। मिशन 2024 को लेकर उठापटक जारी, विपक्षी एकजुटता की मुहिम ला रही रंग, सीएम नीतीश कुमार से मिलेंगे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, 12 जून को होगी दोनों राज्यों के सीएम की मुलाकात। सीएम सोरेन से मिलेंगे सीएम केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान भी होंगे साथ। 1 जून को रांची आएंगे केजरीवाल और भगवंत मान, 2 जून को सीएम सोरेन से मिलेंगे दोनों नेता। विपक्षी दलों पर बरसे AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, कहा विपक्ष को सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए लेकिन वो मुसलमानों से दूरी बनाकर रखते। सीएम सोरेन ने बुलाई वित्तीय वर्ष योजनाओं की बैठक, कल वित्तीय वर्ष योजनाओं को लेकर होगी बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह भी करेंगे शिरकत, सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव भी होंगे शामिल। गोड्डा में कांग्रेस से मिले प्रदीप यादव पर ईडी का एक्शन, प्रदीप यादव के आवास समेत 4 ठिकानों पर हुई छापेमारी, देर रात तक चली रेड में बरामद किए गए नोटों के बंडल।
ईडी की कार्रवाई पर एमएलए प्रदीप यादव का बयान, छापेमारी में ईडी को क्या मिला, अधिकारियों से पूछे। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव का बीजेपी पर आरोप, ये बीजेपी और निशिकांत दुबे का रचा गया खेल। नहीं है, इसमें कोई शक और सुबह ही नहीं है। एक लोगों को पता है कि ये कहानी कौन रच रहा है, इसके पर्दे की। कांग्रेस एमएलए प्रदीप यादव पर ईडी के एक्शन के बाद घमासान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने विरोधियों पर साधा निशाना, कहा जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। जो जैसा करेगा फल वैसा मिलेगा, ये तो सनातनी व्यवस्था में लिखा हुआ है। जो जैसा करेगा फल वैसा मिलेगा। बिहार में बीपीएससी ने जारी किया नोटिफिकेशन, शिक्षक बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी। 1,70,000 टीचर के लिए अगस्त में होगी परीक्षा, दिसंबर तक जारी किए जाएंगे रिजल्ट। शिक्षक संगठनों ने 4 लाख नियोजित शिक्षकों को छलने का लगाया आरोप। शिक्षक नेता अश्विनी पांडे ने कहा महागठबंधन के घोषणा पत्र में शिक्षकों का मुद्दा था, लेकिन आज जब सरकार में वापसी हुई तो शिक्षकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। ये बर्दाश्त नहीं होगा और लगभग उतने ही शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ भी छलावा है। ये नियमावली ही छलावा है जिसके आधार पर ये बहाली होने जा रही है, तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। बिहार सरकार पर सम्राट चौधरी का हमला, पुराने शिक्षकों के साथ अन्याय कर रही सरकार से पक्की नौकरी देने की बात की थी, उनके साथ अन्याय। दुर्भाग्यपूर्ण वाला निर्णय है बिहार सरकार का। आप पुराने शिक्षकों के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों को 80,402 बच्चों को जिनको इन्होंने तय किया था कि हम पक्की नौकरी देंगे, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम बिहार की नीतीश कुमार की सरकार ने। शिक्षकों की बहाली के लिए नोटिफिकेशन का जिक्र कर रहे विरोध, कांग्रेस ने किया शिक्षकों के विरोध का समर्थन। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर की बयान, सीएम को पुराने शिक्षकों के मुद्दे पर विचार करना चाहिए। फिर उन्हें दोबारा परीक्षा लेकर फिर उन्हें जगह देना मुझे लगता है कि बहुत उचित नहीं होगा। हम सब इस पक्ष में हैं, कांग्रेस पार्टी भी इस पक्ष में है कि नियोजित शिक्षकों को बिना परीक्षा पात्रता के ही उन्हें राज्य सरकार का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। बीपीएससी शिक्षकों के बहाली नोटिफिकेशन पर जेडीयू का बयान, जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा बोले बिहार में शिक्षकों के लिए नीतीश कुमार लगातार कर रहे काम, विपक्ष पर लगाया शिक्षकों को बरगलाने का आरोप। अभ्यर्थी बिहार की पूंजी है, बिहार के भविष्य निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएंगे, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार में एक ऐसा विपक्ष है जो लगातार अभ्यर्थियों को बरगला रहा है। हम अभ्यर्थियों से अपील करते हैं कि धैर्य का परिचय दे। शिक्षकों के बहाली नोटिफिकेशन पर सियासत जारी, बीजेपी ने नोटिफिकेशन को बताया घोर अन्याय। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर बोले क्या आजीवन परीक्षा देते रहेंगे शिक्षक। ये एग्जामिनेशन लेने से ही निश्चिंतता थोड़े है कि बहाली कर लगे। बहाली करने की इच्छा नहीं है राज्य सरकार को। ये तो जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए टीईटी स्टेट परीक्षा लिए ही थे, अब तो जानबूझ के उसको लबेधने के लिए ये बीपीएससी में ले गए हैं। पार्टी के संपर्क अभियान पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, 30 मई से 30 जून तक चलना है संपर्क अभियान। प्रधानमंत्री से भी संपर्क अभियान में आने का किया आग्रह। बिहार में जून महीने में बीजेपी की होगी 4 बड़ी रैलियां, पीएम मोदी की होने वाली रैली पर जेडीयू का तंज, बीजेपी के झूठे वादों से वाकिफ है जनता। पीएम मोदी की रैली को लेकर आरजेडी का तंज, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने साधा निशाना, कहा बिहार के मतदाता पीएम मोदी को खोज रहे। बिहार समेत देश भर में एनआईए का एक्शन, पटना के फुलवारी शरीफ और कटिहार में छापेमारी, पीएफआई से जुड़े मामलों में कार्रवाई। फुलवारी शरीफ मामले में एनआईए ने की छापेमारी, कटिहार में करीब 3 घंटे तक चली एनआईए की रेड, पीएफआई से करेक्शन मामले में एनआईए का एक्शन। सिमडेगा में एनआईए का बड़ा एक्शन, दिनेश गोप के साथ एनआईए ने की छापेमारी, पीएलएफआई चीफ की निशानदेही पर 2 बम बरामद, बम निरोधक दस्ते ने बम को किया डिफ्यूज। पटना में 5 डॉक्टरों को सेवा से किया गया बर्खास्त, पिछले कई साल से ड्यूटी से नदारत थे सभी डॉक्टर, नीतीश कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। रांची में हरबू रोड पर बनेगा 4 लेन फ्लाईओवर, 487 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर का होगा निर्माण, एसीबी कार्यालय से हरमू चौक तक बनेगा 4 लेन। रांची में बिहार के मॉडल के साथ लव जिहाद, बिहार की रहने वाली एक मॉडल ने लगाया आरोप, रांची के ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट के मालिक पर लगाया आरोप। पीड़िता ने कहा आरोपी तनवीर ने यश नाम बताकर की थी मुलाकात, नाम की सच्चाई पता चलने पर पीड़िता ने बनाई दूरी, तब से पीड़िता को लगातार ब्लैकमेल कर रहा आरोपी।
मॉडल का आरोप तनवीर अश्लील तस्वीरों के जरिए करता था ब्लैकमेल। पुलिस ने दर्ज किया केस। तनवीर ने मॉडल के आरोपों को नकारा। बिहार से झारखंड मॉडलिंग की ट्रेनिंग लेने आई थी पीड़िता। आरोपी ने पीड़िता को फोटो वायरल करने की दी थी धमकी। मैंने वहाँ 1.5 साल काम किया, जिस बीच मुझे बहुत सी मानसिक यातनाओं से गुजरना पड़ा और कभी कभार गाली गलौज भी कर देते थे। इन सब चीज़ों से जब मैं बहुत तंग आ गई तो मैं वहाँ से किसी तरह निकलकर अपने घर चली। जहानाबाद के लक्ष्मी नारायण मंदिर मोड़ के पास बेकाबू हाईवा ने साइकिल सवार 2 छात्रों को रौंदा। दोनों छात्रों की घटनास्थल पर मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने पटना गया मुख्य मार्ग को किया जाम। हंगामा किया। ग्रामीणों ने हाईवा चालक को पकड़कर पुलिस को सौंपा। उसी का स्कूल जाने के दरमियान में बंदा मौत पर चालक ने राइट साइड से उसको ले जाना चाहिए, रॉन्ग साइड में ले जाकर बच्चा पर एकदम चढ़ा दिया, जो स्पॉट तक नहीं मिलती। दोनों बच्चा का जहानाबाद के ओकरी ओपी क्षेत्र में सड़क हादसा। 2 बच्ची को बचाने में बाइक अनियंत्रित होकर करे हादसे में बाइक सवार एक महिला की मौके पर मौत। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सरायकेला कांड्रा मार्ग पर एक अज्ञात वाहन की चपेट में आया बाइक सवार। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत। हादसे की जांच में जुटी पुलिस। कैमूर में बालू लदे ट्रक और खाली ट्रक के बीच भिड़ंत। चालक सह चालक हुए घायल। घटना के बाद नेशनल हाईवे 2 का दक्षिणी लेन पूरी तरह से जाम। ग्रामीणों ने पुलिस और NHAI को दी सूचना। छपरा में दिल को झकझोर देने वाली घटना। शादी का माहौल मातम में बदला। अचानक सिलेंडर लीकेज से लगी घर में आग। दुल्हन समेत 2 महिलाओं की झुलसकर मौत। बनियापुर थाना क्षेत्र के खाबसा गांव की घटना। पटना में गंगा स्नान के दौरान डूबी युवती के डूबने से इलाके में मचा हड़कंप। SDRF की टीम युवती की तलाश में जुटी। परिवार के साथ गंगा स्नान करने आई थी युवती। पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र के पाटलिपुत्रा गंगा घाट का मामला। पूर्णिया में फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 5 बच्चों की अचानक बिगड़ी तबीयत। चाय और बिस्किट खाने के बाद सभी बच्चों की तबीयत बिगड़ी। अस्पताल में भर्ती। बच्चों की स्थिति सुधार। तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश रद्द करने के आदेश पर शिक्षकों ने जमकर काटा बवाल। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने रजिस्ट्रार को 5 घंटे तक कार्यालय में घेरे रखा। जहानाबाद में बिजली विभाग के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। 7 सूत्री मांगों को लेकर SUCI के बैनर तले समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया और बिजली विभाग के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुराने मीटर को उखाड़कर नए प्रीपेड मीटर लगाने से बिजली के दामों में इजाफा हो रहा है। चाईबासा के जोड़ापोखर गांव में पेयजल समस्या को लेकर लोगों ने किया धरना प्रदर्शन। लोगों का कहना है कि भीषण गर्मी से पेयजल समस्या बेहद गंभीर बनी हुई है, लेकिन सरकार पेयजल समस्या को लेकर गंभीर नहीं। साहिबगंज में AISM संगठन ने DC रामनिवास यादव को सौंपा ज्ञापन। पत्रकार सुरक्षा कानून समेत 9 सूत्री मांगों को लेकर CM सोरेन के नाम DC को सौंपा ज्ञापन। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने और पत्रकारों पर हुए फर्जी मामले पर CID जांच की मांग। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। धनबाद में स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लोगों ने शपथ लिया कि तंबाकू सेवन करने वाले लोगों को तंबाकू से होने वाली बीमारियों के बारे में जागरूक करेंगे ताकि लोगों की जान को बचाया जा सके। दानापुर में पर्यावरण दिवस को लेकर साइकिल रैली का आयोजन। सीमांत मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल पटना और 40वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ने रैली निकाली। साइकिल रैली 40वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के कार्यालय से निकलकर दानापुर के शहीद चौक तक गई। अब सबको पता है कि 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग उसको करने के पहले हमने एक साइकिल रैली निकाला है, जिसमें पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए उस विषय पर जागरूकता फैलाई है। यहाँ से 40वीं वाहिनी से लेकर आर्मी कैंटोनमेंट का जो गोलंबर है वहाँ से आगे खगोल तक गए थे। ये 5 किलोमीटर का जो साइकिल रैली था। चतरा में नल जल योजना ग्रामीणों के लिए गले की फांस बनकर रह गई। हंटरगंज प्रखंड के चकला पंचायत के कनगुरवा गांव में लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे। जिस चापा नल से थोड़ा बहुत पानी आ रहा था, उस चापा नल में सोलर पैनल लगा दिया गया है, जिससे पानी देना उसने बंद कर दिया।
परमेश्वर मुखिया की 11वीं शहादत दिवस समारोह पटना के बापू सभागार में 1 जून को मनाया जाएगा। शहादत दिवस कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी। शहादत समारोह में करीब 40 से 50 लोग होंगे शामिल। गुमला नगर परिषद की तरफ से कबाड़ कार्यशाला का आयोजन। घर में बेकार पड़े सामान को बाहर न फेंकने के लिए प्रेरित किया गया। बेकार सामान से कई तरह के सामान बनाने के बारे में बताया गया। सुपौल में नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को लेकर शिक्षकों का विरोध जारी। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ ने अहम बैठक कर सरकार से नई नियमावली को वापस लेने की मांग। सुपौल डीएम कौशल कुमार ने अंचल कार्यालय निर्मली पहुंचे, जहां उन्होंने अंचल कार्यालय से जुड़े कई दस्तावेजों की जांच की और जमीन से जुड़े कई मामलों की समीक्षा की। साथ ही अंचल कार्यालय के पास बने अभिलेखागार और डाटा एंट्री सेंटर में चल रहे कामकाज और भवन निर्माण की गुणवत्ता का जायजा लिया। आज ये अंचल कार्यालय का सामान्य निरीक्षण था। इसमें सभी पंजियों की जांच की गई, फैसलों पर जांच किया गया। पंजी के संधारण में थोड़ी सी कमी थी, इसको सुधार करने के लिए कहा गया। फेसबुक अप टू डेट है और अच्छा मेंटेन किया हुआ है। हम लोग अंचल के सभी जो राजस्व के इंडिकेटर हैं सब सही यहाँ पे हैं और काफ़ी अच्छे से मॉनिटरिंग यहाँ के डीसीएलआर करते हैं और इसलिए हमेशा राज्य स्तर पर मंडल नंबर 1 पे रहता है। और सीईओ को भी कहा गया है कि कम से कम दोनों अंचल जो इंकेंडर हैं उनको भी टॉप 10 में लाने के लिए इस बंगाल वन विभाग ने झारखंड की सीमा में लगाया बोर्ड। बोकारो डीएफओ ने दावे को बताया गलत। कहा सर्वे के बाद ही साफ होगा दावा। सेवाती घाटी में वन भूमि लगाया गया था वन भूमि का बोर्ड। पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाने का रास्ता साफ। सरकार ने दूर की 15 एकड़ जमीन से जुड़ी हुई अर्चन। दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए केंद्र से एमओयू। लोहरदगा में स्कूल का नाम बदलने पर सियासत। नदिया हिंदू उच्च विद्यालय का नाम बदलने पर बवाल। स्कूल से हिंदू शब्द हटाने का लोग कर रहे विरोध। हिंदू संगठनों ने आंदोलन की दी चेतावनी। कटिहार के मनिहारी में एक ही समय में 2 व्यक्ति को सांप ने काटा। दोनों व्यक्तियों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। एक व्यक्ति को सोते समय सांप ने काटा तो दूसरे को जंगल से आते समय सांप ने काट लिया। भागलपुर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जागरूकता रैली। नगर निगम ने लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली रैली। निगम कर्मियों को महापौर ने तंबाकू सेवन नहीं करने की दिलाई शपथ। कैमूर में भी विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर लोगों को किया गया जागरूक। IMA ने निकाली जागरूकता रैली। लोगों को तंबाकू का सेवन नहीं करने का संदेश दिया गया। बिहार को बारिश के लिए अभी करना होगा इंतजार। सामान्य से कम बारिश का अनुमान। तापमान 40 डिग्री के पार की संभावना। बिहार में 13-14 जून तक मानसून कर सकता है प्रवेश। पाकुड़ में अचानक बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश। भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। अजमेर रैली में कांग्रेस पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। कहा 2014 से पहले भ्रष्टाचार को लेकर जनता सड़कों पर थी। कांग्रेस सरकार में गरीबों की उपेक्षा की। पीएम मोदी ने कहा 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर कांग्रेस ने पूर्व सैनिकों से किया धोखा। हमारी सरकार ने सैनिकों और किसानों को दिया उनका हक। अजमेर की रैली में बोले पीएम मोदी, केंद्र में सेवा और सुशासन के 9 साल पूरे। गरीबों का कल्याण ही बीजेपी का लक्ष्य। अजमेर में पीएम मोदी ने किया चुनावी अभियान का शंखनाद। रैली में पहुंचे लाखों की तादाद में लोग। स्टेज पर माला पहनाकर पीएम मोदी का किया गया सम्मान। राजस्थान दौरे पर पीएम मोदी। पुष्कर में पीएम मोदी ने ब्रह्मा मंदिर में की पूजा अर्चना। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है पुष्कर में। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में राहुल गांधी पर का पीएम मोदी पर तंज। कहा कुछ लोगों को सब कुछ पता होने का भ्रम। कुछ लोग समझते हैं उन्हें भगवान से भी ज्यादा पता है। राहुल गांधी बोले पीएम मोदी को भी पीएम भगवान को भी बता देंगे ब्रह्मांड कैसे बना। एक इंसान सब जानता है, ये समझना एक बीमारी। नए संसद भवन पर राहुल गांधी का बयान। किसी को भी इसे नहीं बदलना चाहिए था। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा असली मुद्दे। राहुल गांधी बोले नफरत को नफरत से खत्म नहीं कर सकते। हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। अमेरिका में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। अनुराग ठाकुर बोले राहुल ने फिर देश की छवि खराब की। पीएम की लोकप्रियता पचा नहीं पा रहे कांग्रेस। राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस ने किया समर्थन। कहा हर रोज नए मुद्दे उठाते। बेरोजगारी, महंगाई से भटकाया जा रहा ध्यान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। हथियार और ड्रग्स के साथ 3 आतंकी गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार बरामद।
दिल्ली के साक्षी मर्डर केस में सामने आया नया सीसीटीवी वीडियो। कैमरे में खुद नजर आई साक्षी हत्या से ठीक 2 मिनट पहले वारदात वाली जगह की तरफ जाती नजर आई। साक्षी का वीडियो आया सामने, गली में भागती नजर आई साक्षी। साहिल ने साक्षी को बुलाया था। पुलिस ने क्राइम सीन रिएक्ट भी किया। दिल्ली में साहिल की दरिंदगी के मामले में साक्षी का ऑडियो मैसेज आया सामने। साक्षी को परेशान कर रहा था साहिल। साक्षी ने दोस्त से मांगी थी मदद। साक्षी मर्डर केस को लेकर विधायक जय भगवान का बयान, कहा यहां पर शायद नशे का कारोबार न हुआ होता तो साक्षी जिंदा होती। गुजरात के सूरत से सामने आया खौफनाक मंजर। पिता ने बेटी पर 17 बार चाकू से किया वार। 3 बेटों और पत्नी पर भी किया हमला। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज। पूजा रोकने की मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा श्रृंगार गौरी पूजा की मांग सुनने योग्य। केंद्रीय कैबिनेट के अहम बेट फैसले। अन्न भंडारण योजना को मंजूरी। हर ब्लॉक में बनेगा 2000 टन का गोदाम। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश। पंजाब में भगवंत मान की कैबिनेट का विस्तार। गुरमीत सिंह और बलकार सिंह ने ली मंत्री पद की शपथ। उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बड़ा बयान, कहा 2024 के बाद इस देश में जरूर बनेगी गठबंधन की सरकार। दिल्ली में इंडिया गेट पर भारी पुलिस बल तैनात। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। पहलवान कर सकते हैं आमरण अनशन। ब्रजभूषण सिंह का पहलवानों पर पलटवार, कहा अगर कोई सबूत है तो पुलिस को दिखाओ, दोषी साबित हुए तो फांसी पर चढ़ जाऊंगा। ब्रजभूषण सिंह पर आरोप लगाने वाली पहलवान निकली बालिग। सूत्रों के हवाले से खबर, हट सकती है पॉक्सो की धारा। अयोध्या में तेजी से चल रहा राम मंदिर निर्माण का काम जुलाई तक पूरा हो जाएगा। भूतल का निर्माण। 3 अलग अलग पत्थरों से तराशी जा रही रामलला की मूर्ति। बागेश्वर महाराज ने सोमनाथ महादेव के किए दर्शन। मंदिर में पूजा पाठ और ध्वज पूजन किया। पुजारी ने टीका लगाकर दिया आशीर्वाद। सोशल मीडिया पर चीन का वीडियो वायरल। 13वीं सदी की मस्जिद को तोड़ा जा रहा। चीन में प्रदर्शनकारी मुस्लिमों को सरेंडर करने का अल्टीमेटम। दक्षिण कोरिया को मिली बड़ी कामयाबी। उत्तर कोरिया के आंतरिक प्रक्षेपण यान का मलबा बरामद किया।